हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को पूर्ण वर्ग बनाना और पूर्ण घन बनाना सीखेंगे। पहली जो संख्या दी है वह दी है 250। इसमें हम किस संख्या से गुणा करें या फिर भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। और दूसरी संख्या जो दी है वह दी है 144। इसे हमें पूर्ण घन बनाना है। इसमें हम किस संख्या से गुणा करें या भाग करें कि यह पूर्ण घन हो जाए। तो दोनों ही विधियों को हम सीखने वाले हैं कि पूर्ण घन कैसे बनाया जाता है और पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनाते हैं। देखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इसके बाद समझते हैं कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो यदि कोई भी संख्या हमें दी जाए और उसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर हम इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बचा, पचम 25। फिर इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे, पचम 25, और 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5। अब देखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो दो संख्याओं का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक जोड़ा 5 का बन रहा है और 2 और 5 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देखिएगा, 5 का जोड़ा बनाने के लिए एक 5 की और आवश्यकता होगी और 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक आवश्यकता और होगी 2 की। इस प्रकार के सवाल को दो प्रकार से पूछा जाता है। यदि गुणा करने की बात करें कि हम किस संख्या से गुणा करने की यह पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर भाग देने की बात करें कि किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो दोनों तरीकों को हम समझेंगे। तो पहला जो जोड़ा बना है यह बन गया है 5 का। अब ना तो 2 का जोड़ा बना ना ही 5 का जोड़ा बना। तो यदि वह कहे कि किस संख्या से गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमें एक 2 की जरूरत है और एक 5 की जरूरत है। यदि हम दी गई संख्या में 5 दूना 10 से गुणा कर दें, 250 में हम 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2500। 2500 एक संख्या जो मिलेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2500 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 50। यदि वह पूछे कि 250 में किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर जिस गुणनखंड के जोड़े नहीं बन रहे हैं उन्हीं संख्याओं का गुणा करके हम बता देंगे कि इसमें 10 से भाग दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वो कैसे, देखिएगा। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 5 का जोड़ा बन गया, 2 का नहीं बना, और 5 का। यदि 2 और 5 का गुणा कर दें तो 10 होता है, और 10 से यदि हम भाग दे दें तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो देखिएगा, इसका भी आंसर जो होगा 2 और 5, यानी कि 5 दूना 10। 10 से यदि हम भाग दे दें इसमें तो यह संख्या बचेगी 25, और 25 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसी प्रकार से उसका जोड़ा बनाएंगे और जो जोड़ा नहीं बनता है उसका आपस में गुणा करके बता देंगे। ठीक, चलिएगा। अब हम समझते हैं कि पूर्ण घन यदि किसी भी संख्या को बनाना है तो हम कैसे पूर्ण घन बनाएंगे। तो देखिएगा, उसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नम 18, फिर 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब देखिएगा, पूर्ण घन बनाना है हमें। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के जोड़ों की आवश्यकता होती है। अब एक 3 का जोड़ा बन चुका है, अब ना ही 2 का जोड़ा बन रहा है ना ही 3 का जोड़ा बन रहा है। तो इस सवाल को दो प्रकार से पूछा जाएगा कि किस संख्या से गुणा कर दें कि पूर्ण घन बन जाए, और या फिर किस संख्या से हम भाग दे दें कि पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए, गुणा करने की जब भी बात आए तो 1 2 हमारे पास है, हमें इसमें 2 2 की जरूरत है। तो यह 2 का जोड़ा बन जाएगा 3 का, और 3 2 है हमारे पास, एक 3 की जरूरत है तो एक 3 लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। यदि हम इस दी गई संख्या में 144 में 12 से गुणा करवा दें तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। और यदि भाग की बात आए कि किस संख्या से भाग कर दें कि यह पूर्ण घन बन जाए, तो भाग की जब भी बात आए तो जिसके जोड़ा नहीं बनते हैं उसी संख्या को हम लेकर उसका गुणनफल निकाल कर उसी से भाग देंगे तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। जैसे कि 2 का नहीं बन रहा है ना ही इन 3 का बन रहा है। तो 3 तिरका 9, 9 दूना 18, यह 18 आया। तो 18 से यदि हम 144 में भाग दे दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी।
क्योंकि 18 का भाग देंगे तो 18 8 144 होता है। 8 बार जाएगा तो 8 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, क्योंकि 8 का जो घनमूल होता है वह होता है 2। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें।